ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। अब मोदी जी का स्टाइल क्या, डेवलपमेंट डिलीवर्ड। फाउंडेशन स्टोन भी डालते, इनॉग्रेशन भी करते 5 साल में। कुछ भी काम करें 5 साल में, फाउंडेशन स्टोन भी 5 साल के टेन्योर में, इनॉग्रेशन भी, ये दोनों कर देते हैं। So we call it as a temple of democracy. So एक 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग को हमने छोड़कर एक नए एरा में आ रहे हैं, where we are trying to show new India. मोदी जी रख के आ रहे, पापा न्यू गिनी का दौरा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा, कॉड का विजिट, राइट। वो जेम्स साहब पैर छू रहे थे, बाइडेन साहब ऑटोग्राफ मांग रहे थे, पार्लियामेंट बन गया, नई नई चीजें बन रही, कभी वंदे भारत हो रहा, कभी यहाँ इनॉग्रेशन हो रहा, कभी यहाँ हो रहा। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी इंडिया की बात करें तो अपनी पार्लियामेंट हाउस को नया बनाते हैं, बिल्डिंग को नया बनाते हैं, वो भी 800 करोड़ रुपीस इंडियन। व्हाट इज दिस? मैं समझ ही नहीं सकता हूं, ये हर इरादा एक एक के साथ, ये व्हाट इज दिस? ये डिविजन्स तो हैं पॉलिटिक्स में, मगर ये तो हर इदारे में डिविजन्स आ गए हैं। अपने इंडिया में वो जैसे तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो उन्होंने इतने पैसों की नींव बनाई है। भी आपको पार्लियामेंट ये हिंदुस्तान का बनाया हुआ है, दिस इज बाय द पीपल, बिल्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर गर्व करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को देश को समर्पित किया। नए भवन का उद्घाटन वैदिक विधि विधान और सर्वधर्म प्रार्थना के साथ किया गया। पीएम ने यहां संगोल को स्थापित किया। इस दौरान पीएम के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कुछ विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। वहीं बीजेपी के साथ बीजू जनता दल, तेलुगु देशम, बसपा और वाईएसपीआर जैसी पार्टी ने इस समारोह का समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे पास 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि यह नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का साकार करने का साधन बनेगा। यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। यह नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। आइए इसी पे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। इंडिया की जो नई पार्लियामेंट बन रही है, सुनने में आ रहा है कि उसको, वो बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, सारा कुछ है, लेकिन उसमें ऑपोजिशन क्यों नहीं आ रही? लोग तो इस तरह की इमारतें जो बनती हैं उनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होता है, ऑल पार्टीज कंसेंसस होता है, लेकिन ये ऐसा क्या हुआ कि 19 पार्टियों जो हैं उन्होंने कलेक्टिव डिसीजन लिया है कि हमने इसकी जो इनॉग्रेशन में नहीं जाना। ये क्या मसला क्या है? ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया तो अफगानिस्तान में भी पार्लियामेंट बनाई, चलो वहाँ तो तालिबान आ गए, लेकिन ये जो आपकी पार्लियामेंट बनी है इसको डेवलपमेंट डिलीवर्ड। होता क्या था कि हमने बोले जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फाउंडेशन स्टोन डाल दी, नींव का पत्थर, ठीक है, अपना बोर्ड लगा दिया वहां पे। अरे बनेगा 20-30 साल में, तब देखेंगे किसकी सत्ता होगी, किसके पोते परपोते होंगे, वो देखेंगे, हमने क्या करना। अब ये जो नया रेवोल्यूशन आया भारत में जिसे कहते हैं हम डेवलपमेंट डिलीवर्ड, मैंने ये नाम दिया इसको, मैं तो अब ये थोड़ा प्रचलित हो गया, प्रेवलेंट हो गया। डेवलपमेंट डिलीवर्ड की राजनीति बहुत लोगों को दिक्कत दे रही है, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत लोग उनको भाई पेट में दर्द हो रहा, हाजमा थोड़ा खराब हो रहा। अब जिसका हाजमा खराब होगा घर पे रेस्ट करेगा, वो नहीं आएगा, वो इलाज करवाएगा, वो पुदीन हरा खाएगा, कोई बरनौल लगाएगा, कोई कुछ करेगा। तो देखिए जिस तरह का बीमारी हो उस तरह की दवाई है, मतलब वो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये जो चीजें हो रही, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, पहले बोला था कि भाई कांग्रेस के टाइम में करीब 10 साल पहले बोला था 3000 करोड़ लगेंगे ये बनाने में नया पार्लियामेंट, ठीक है जी। फिर बोला जी बनने में 5-7 साल 10 साल लगेंगे। मोदी जी ने 10 साल बाद 900 करोड़ में पार्लियामेंट बनाया, 900 कुछ करोड़ में, ठीक है, 1/3। 1.5 साल में बना के खड़ा कर दिया, स्टेट ऑफ आर्ट, अपने वीडियो देखे होंगे, ऑल ऑफ द बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग और वो वास्तु के हिसाब से सब कुछ कर दिया 1.5 साल में बना के। रतन टाटा जी हमारे चीफ गेस्ट है, तो ही विल बी द चीफ गेस्ट।
तो अब ये जो एक एक माइलस्टोन, और सबसे बड़ी दिक्कत आपको बताऊं चीमा साहब क्या है, मतलब पता नहीं, मैं चलिए खुल के बता देता हूं आपको। अब जब कहीं भी फाउंडेशन स्टोन लगता है उस पर नाम आता है, इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दिक्कत यहाँ है, Prime Minister Modi is not casting his name on the stone but also on the sands of time, क्योंकि अगला पार्लियामेंट 100 साल 150 साल बाद बनेगा। आप और हम तो नहीं होंगे, आप पता नहीं जो लोग तब होंगे नहीं होंगे, शायद मोदी जी भी डेफिनेटली बात है 150 साल बाद नहीं होंगे। तो पर ये जो 150 साल तक नाम रह गया, सारी वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट की फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी, इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी। तकलीफ यहाँ है, इस नाम से तकलीफ है, विरोध यहाँ है, जो पेट में दर्द होता है यहाँ से होता है। अगर इसकी जगह और कोई नाम हो तो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, तब सब आते हैं। अब ये जो नहीं आ रहे, इनसे मैंने अपने नेशनल टीवी पे भी काफी चैनल्स वानल्स पे था, तो मैंने पूछा भाई अभी तो आप कह रहे हो हम नहीं आएंगे, हम विरोध करते हैं, जब पार्लियामेंट शुरू होगा तब भी विरोध करोगे क्या? तब भी नहीं आओगे? सो उसके लिए आपको नई बिल्डिंग, एक नया शो आपको दिखाना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शो आल्सो। पुराने वाले सिस्टम को लेकर, अगर पुराना सिस्टम इतना ही अच्छा था जो कांग्रेस के टाइम का था, तो देन जो कुछ मोदी जी ने किया है, बिकॉज ही चेंज द सिस्टम, यू अंडरस्टैंड। सो आज अगर लोग बोलते हैं कि गुर्बत है, ये नई बिल्डिंग की जरूरत नहीं थी, गुर्बत मैं ये बोल सकता हूं गुर्बत थी, अभी गुर्बत कम हुई है और इसके ऊपर काम चल रहा है कि इसको कम किया जाए, पर उसके साथ आप डेवलपमेंट को एंड न्यूनेस को तो आप रोक नहीं सकते ना। सो ये जो है स्टेटमेंट की गुर्बत है तो हम कोई भी चीज नहीं ना करें, दैट मीन्स गुर्बत है तो हम नई सड़कें भी ना बनाएं। आज मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में जितनी स्पीड पर सड़कें बना रहे हैं, रेलवेज का काम चल रहा है, पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो फिर उनको उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन होनी चाहिए कि भाई इतनी गरीबी के टाइम पर आप 100 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आप कहेंगे कि यार इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर की लगाने की जरूरत नहीं थी, आप गरीबों में बांट देते। सो दिस इज नॉट अ जेन्युइन कमेंट कि भाई गुर्बत है तो नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत क्या थी। नो, इट वाज अ नीड ऑफ द आवर। वी आर एंटरिंग इनटू नेक्स्ट 25 इयर्स, जिसको हम अमृत काल का समय बोलते हैं, वेयर इंडिया एट 100 वो कैसा होगा। मोदी जी ने उसका विजन दिखाया हिंदुस्तान को कि भाई वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, हम एक विकसित देश, जैसे आज अमेरिका इंग्लैंड है वैसा ही देश हम इंडिया को देखना चाहते हैं जब हम 100 साल अपने आजादी के पूरे होंगे। उसके लिए आपको सिंबल्स भी वैसे चाहिए होते हैं। भी आपको पार्लियामेंट ये हिंदुस्तान का बनाया हुआ है, बट क्या करें, ऑपोजिशन के लोग हैं, उनका काम ही है। इस ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को मैं हमेशा सोचता हूँ जैसे सास बहू का रिलेशनशिप होता है ना, कि बहू जितनी मर्जी अच्छी हो, जितना मर्जी अच्छा काम करे, सास को कभी उसमें कुछ गुण दिखेगी नहीं।